रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। मैं हूँ बेकस और बेकस पर तरहम है ज़रूर, हुस्न रोज़ अफ़ज़ूं दिला देना मेरी हालत की याद, ताकते जुम्बुश नहीं इस हाल पे कद्दे अदम, मर गए फिर भी रहेगी अपनी इस हिम्मत की याद। क्या करना छानी चाह ना ही नहीं पिया कर, एक बारी चाह पिए, दूसरी बारी तीसरी पर छानी ने सारी दिहाड़ी चाह ही दे जा, रोटी दे ही ना, छानी ने चाह पीनी चल जाना, चाह पीनी। मैं कहना छानी चाह नहीं बहुती नहीं पीनी होंगी कि चाह ना पी, मैं खाना रोटी जेड़ी मर्जी शाना दे दे रोटी खा लैनी, चाह दे दे मैनू, चाह दे दे बस, चाह उन्हें कहना मैनू दे दे। बड़ी बेटी है मेरी, उस तो छोटा आसमान है, तेज शान, एक छोटी बेटी मेरी हीरा, वो 9वीं च पढ़दी है। अब्बू है नहीं जो आ भी करदा सी वड्डा भी काम, वो भी काम करन लग पिया। मैं कहा छानी तू पढ़ ला, फेर देना पेपर, छानी फेर देना, इन्हें केड़ा नौकरी मिलनी है, कहना जिन्नियां मर्जी पढ़ना आही काम करना, फिर भी मेरे कोल बह जाना, जान तू जाऊँ तो मैं जाना भी बांह इत्थों घुट के फड़ लैनी, कहना छानी मैनू नाश्ता आया कर, छानी तो बहुत बड़ा हो गया, छानी हुण नाश्ता मैनू नहीं, मेरी अम्मी ने मैनू घुट के जप्फी पा लैनी, मेरी अम्मी नहीं गई, तू मेरी अम्मी नहीं गई, तू जाऊँ तो मैं जाना, मैं नहीं जाना किते नहीं जाना मैं। छानी नहीं दसदा मैनू किते भी, नहीं छानी नहीं मैनू किते दसदा, मैनू किते नहीं आवाज दिंदा, पता नहीं मैनू छानी का कुछ नहीं दसियागा, मैं छानी का मूँह ही देख लेंदी, मैनू भी नहीं दसिया। मैनू नहीं नींद आती रात नूं, मैनू छानी नहीं दसदा किते भी। मेरा छानी किथे चल गया, मैनू नहीं किते दीना छानी मेरा, मैनू नहीं पता लगता मैं की करा ते की ना करा, छानी नहीं दसदा मैनू किते भी। और बिलाखिर ये खबर मियाँ चुन्नू के गांव में आग की तरह फैल गई कि दहशतगर्दी का शिकार होने वालों में मासूम ज़ीशान भी शामिल था। नामालूम दहशतगर्द उसे भी बेदर्दी से मार गए। आज तक ये मालूम न हो सका कि ये नामालूम कौन है और कब मालूम होंगे। वालिद फौत हो गया, छोटा था, 8वीं क्लास के बाद मैं चला गया काम में, बाहर ही रहा हूँ, कभी भी नहीं ईद में कभी आता था। सऊदीया में 4 साल रहा हूँ, अफ़गानिस्तान में रहा हूँ 2 साल, तो कभी कभी आता था 10-12 दिन की छुट्टी, तो वो काम में क्या होता था 1-2 दिन मिलते थे हम, बस इसी तरह उसको पढ़ाया हमने। वो 10वीं में था, उधर से वो भी छोड़ गया, एक किताब में सप्ली आ गई, मैं नहीं करूँगा, मैं अभी बाहर जाना। मैं उसको अपने साथ ले गया विज़िट के वीज़े पर, 9 माह उधर रहा, उसके बाद अभी आया हुआ था, 5 माह हो गए थे, अभी मैं भी आ गया। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें पक्की वीज़े पे ले जाता हूँ, विज़िट का आया वो, फिर आना पड़ता है जाना पड़ता है, तो उधर ही काम कर रहे, इधर पाकिस्तान में हालात नहीं ठीक। कह रहा ठीक है, तो इधर रोकते रोकते इसके साथ चला गया, इनके साथ। हम ट्रांसमिशन का करते हैं, बड़ी लाइन का, ये जो पावर स्टेशन होते हैं उनसे निकाल कर छोटे शहरों में लेकर आते हैं लाइनें, वाफ्टा बोलते हैं इसको ट्रांसमिशन में। हाँ, वाफ्टा ट्रांसमिशन बोलते हैं। हैवी लाइन होती है ये, छोटे गाँव में शहरों में छोटी हो जाती हैं, वो हैवी लाइन होती है, हैवी वोल्टेज। ज़ीशान भी यही काम करता था, पहले वो एक मिल में था, 2-4 माह गया, तो बाद में वो मेरे साथ चला गया था, यही काम करता था, हम ऊपर ही काम करते थे। मोहम्मद ज़ीशान के साथ उसके दोस्त अजहर अली की भी दास्तान उनके भाई की ज़बानी सुनिए। इनका नाम अजहर अब्बास है। ये पहले इधर स्कूल पढ़ता रहा, बाद में मैं भी साथ में पढ़ता था, मैं पहले पढ़ता था, ये मेरे से छोटा था। हमारे घर के कुछ हालात ऐसे थे जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ सका। मैंने सोचा कि इसको पढ़ा लिखा के कुछ अच्छी जॉब करवाएंगे, कोई अच्छा कारोबार करेगा,
तो घर का सर्किट जो है अच्छा चलने लगे। काम के लिए मैं चला गया, इसको पढ़ाता रहा। ये पढ़ लिख के जब थोड़ी सी इसने तालीम हासिल कर ली तो ये लोगों ने इसको फिसलाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि तुम्हें जॉब इधर दिलवाते हैं, उधर पता नहीं गवर्नमेंट की मुलाजमत मिलेगी नहीं मिलेगी। और बाद में हम लोगों ने सोचा कि चलो सही है, चलो छोटी मोटी जॉब कर लेगा तो अच्छा है। तो जॉब के लिए इधर से पहले इधर ही काम करता रहा, छोटे मोटे शहरों में, इधर छोटी छोटी साइडों में। ये लोग इधर से लेके गए कराची के लिए, बता के गए कि हम लोग बस इसको कराची लेके जाएंगे, उधर सिक्योरिटी भी मिलेगी, सब कुछ इसको सहूलत मिलेगी, हम इनके साथ हैं, कोई टेंशन नहीं आने देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत प्यार मोहब्बत से हम इसको बच्चों की तरह बिल्कुल लाड प्यार से, इतना लाड प्यार किया है कि हम सोचते थे कि ये सबसे छोटा था ना हमारा। और छोटे भाई तो ऐसे होते हैं कि बस आँखों से भी प्यारे होते हैं। 5 जुलाई सन 2015 को पसनी 0 पॉइंट पर जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, उसकी एक मुख्तसर रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 5 जुलाई सन 2015 बरोज इतवार, जब मियां चन्नू के नवाही गांव चक 101 एल के रिहायशी 3 मजदूर जिला गवादर की तहसील पसनी 0 पॉइंट के मकाम पर दहशतगर्दी का शिकार हुए। कहा जाता है उस वक्त मोहम्मद जिशान, मोहम्मद अशफाक और अजहर अली बिजली की लाइन बिछाने में मसरूफ थे कि उनको नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुल्जिमान 2 मुहाफिज पुलिस एहलकारों से असला छीन कर फरार हो गए। शोहदा के लवाहिकीन के मुताबिक इन नौजवान लड़कों को गांव के ही एक सरकर्दा शख्स बतौर मजदूर काम पर आमादा करके ले गए थे। जो लड़का है उसने हमारे भाई बेचे, हमें ये तक नहीं बताया कहाँ पे हैं, उसे भेज दिया काम पे, उसके पीछे नहीं गए। इस बात का हमें बहुत दुख है कि हमारे साथ गांव वालों ने ऐसा किया। जब उसने ब्रेस्ट मारा दहशत करने तो हम उधर से देख के भाग गए। हमारा इतना हौसला नहीं पड़ा, हमने कहा मर तो जाना है, भाग जाते हैं, जब बच जाएंगे या मर जाएंगे। मोहम्मद अजहर और जीशान आज एक याद बनकर रह गए हैं। मारूफ शायर मोहसिन नकवी के कत्ल पर जनाब कमर साजिद ने जो नोहा लिखा, आज वो इन मुतासरीन घरानों पर सादिक आता है। सफ़े मातम बिछी है, शाम चुप है, और बस्ती की मुंडेरों पर कोई कौवा भी तो ऐसा नहीं है अब। सदाए मातमो गम में जो अपने हम नवाओं को बुलाए, और सुकूते शाम तोड़े। सफ़े मातम बिछी है, शहर सन्नाटे में गुम है, और आंखें सूख कर सहरा बनी हैं। लोग खिसियानी हंसी हंसते हैं, अपनी कमीन गाहों से बाहर झांकते हैं और आंखें मूंद लेते हैं। सफ़े मातम बिछी है, और अब सूरज सवा नेज़े से भी नीचे उतर आया। कयामत क्यों नहीं आती। पैसे तो लैके आंदा सी, मैनू लिया के सारे फड़ा दिंदा हुंदा सी। मुड़ के मैं कहना तू रख ला ਉਹਦੇ को, मैनू घड़ी घड़ी मेरे को मंगूंगा, मैनू सोना वा, तू रख ला ਉਹਦੇ को। नहीं अम्मी तू रख ला, मैं तेरे को ले लूँगा। नहीं अम्मी तू रख ला, मैं तेरे को ले लूँगा। फिर जो कहना, कभी कहना अम्मी 50 दे दे, कभी कहना 20 दे दे, कभी कहना 100 दे दे। मैं कहना आ सारे चुक ला, ਉਹਦੇ पैसे ले ला, मैनू ना घड़ी घड़ी सताया कर। अच्छा रख ला ਉਹਦੇ पैसे सारे, आप ही वरती जा। नहीं अम्मी मेरे को लग जाएंगे, रख ला तू, मैं तेरे को ले लूँगा। फिर धोखे नाल लै गए यह सानू कह के गया सी कोटे दा। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਖੰਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਟੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਆ ਵੱਡਾ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਟੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। कराची लिजा के 4 दिन इन्हें रखे उत्थे। उतों ने फोन किया, कहता असीं कराची सानू लै गए धोखे नाल। कहता यार कराची के हालात खराब है, इतों आई ना कला ना आवी, तू नाल आई दूसरे मुंडिया दे, असीं तैनूं पैसे घला दिन्ने, पैसे थोड़े तो मुड़ के आ जा पिछे। इन्होंने नहीं मुड़न दिता, पिछे नहीं मुड़न दिता। इन्होंने उत्थे 4 दिन होटल च रखे। उतों ही रात नूं इन्होंने डाले च बिठाए, डाले च बिठा के हा पता नहीं कित्थे दी कित्थे लै गए। अम्मी बहुत दूर लै गया। मैं कहा हुण मैं की करा, एड्डी दूर लै गए, तेन निशानी हुण की करूँगा। कहना अम्मी कुछ नहीं हुंदा, जिद्दां लैके गए उदां ही लैके आउणगे। धोखे नाल लै गए उत्थे।
ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਕਰਾਚੀ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਰੱਖੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਰਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। जिधर मार देते उधर सानू पता लग गया। दहशतगर्दी का जो तूफान यहाँ उमड़ कर आता है, न जाने ये मिट्टी कितने लोगों को अपने साथ बहा कर ले जाती है और हाथों में रेत लिए लोग सोचते हैं कि काश ऐसा ना होता, और वो अमन का प्रचार करने वाले चेहरे की तरफ देखते नजर आते हैं। जब हम उधर कराची गए तो 2-3 दिन उधर रहे। उन्होंने कहा अभी काम शुरू नहीं होगा, अभी लेट है, अभी काम है। तो 2-3 दिन बाद उन्होंने हमें कहा भी इधर नज़दीक है, 25 किलोमीटर है, उधर जाना काम के लिए। जब हम रात को उनके साथ निकले हैं तो उन्होंने कहा भी गाड़ी में बैठ जाओ सब लोग। हम गाड़ी में बैठे हैं तो वो हमें लेके निकल पड़े हमें यही कहा कि कराची में इधर नज़दीक है, हमें वो बलूचिस्तान लेके चले गए। हमने कहा भी हमने नहीं उधर जाना, हमने वापस जाना है। कहने लगे भी नहीं आपको कोई मसला नहीं होगा, हम आपको आर्मी की सिक्योरिटी देंगे, सारा आपको कोई मसला नहीं होगा। हम चले गए। हमारा उधर जाने को दिल नहीं करता था, हम परेशान थे साहब कि हम किधर फंस गए। जिस दिन हम काम करने गए थे 0 पॉइंट पे, तो उन्होंने हमें यही बताया था कि रात को इधर हमला हुआ है, 4 आदमी मर गए हैं, तो आप उधर काम ना करें 0 पॉइंट। तो हम उधर काम कर रहे तो 0 पॉइंट कहाँ? 0 पसनी से थोड़ा सा बैक साइड पे। जब हम काम कर रहे तो अचानक हमला हुआ, 3 बजे का टाइम था। मैं उधर ही रोड पे खड़ा था। उन्होंने हमें आके कहा कि इधर साइड पे आ जाओ, भागना नहीं, कोई भी भागेगा तो हम मार देंगे। तो हम डरते डरते उनके थोड़ा सा मैं नज़दीक है उनके, तो जब उसने ब्रेस्ट मारा दहशतगर्द ने, तो हम उधर से देख के भाग गए। हमारा इतना हौसला नहीं पड़ा, हमने कहा मर तो जाना है, भाग जाते हैं, जब बच जाएंगे या मर जाएंगे। जब हम भाग गए, सारे साथी नीचे वाले सारे भाग गए थे। वो टावर के ऊपर थे, 3 जो शहीद हुए हैं वो टावर के ऊपर थे, वो नहीं भाग सकते थे। उन्होंने उनको नीचे उतार के फिर मारा उनको। मियां चुन्नू गांव के मासूम बच्चे, ये मासूम मजदूर यकीनन अपने और अपने घर वालों की खातिर जफाकशी पर मजबूर थे। दहशतगर्दी की लपेट में आकर इस दुनिया से मुंह मोड़ गए और अपने पीछे अपने प्यारों को उदास छोड़ गए। आखिरी बात तो मेरी इधर ही हुई थी। मैं बोल रहा था नहीं जाओ, वो बोल रहा जाना है, बस यही बातें हुई। बाद में कराची से फ़ोन आया, बोल रहा है कि मैं वापस आना है। मैंने बोला आ जाओ, पैसे भेज दो। मैं कहा ठीक है भेज देता हूँ। मैंने अम्मी से बात की, ऐसे बोल रहा है, तो अम्मी कहती अम्मी बोल रही हूँ भेज दो। मैंने उससे बात की, वो बोल रहा है कि नहीं पैसे नहीं अभी भेजो, एक लड़के से मैंने लेके आ जाऊँगा तो उनको हम दे देंगे आगे। मैं कहा ठीक है जैसे आपके मन। बस उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। उसके बाद अम्मी से बात हुई कि मैं नहीं वापस नहीं आऊँगा, मैं आगे चला गया, उधर ही लड़कों के साथ आऊँगा काम कर। जितने भी लड़के फौत हुए हैं 18, 19, 20 साल है। बलूचिस्तान का तो कहा ही नहीं। इसको बोल रहा है कि आपको कराची लेकर जा रहा हूँ, उधर एक शेड डाउन है, बड़ी लाइन कट हुई है, ब्लास्ट हुई है, उधर काम करेंगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, आपको 1 माह की तनख्वाह देंगे। हमारा जो काम है जिधर भी हम करते हैं उधर ऐसे ही होता है कि अगर किधर इमरजेंसी में जाएंगे, अगर आपका 10 दिन लग रहा है तो 1 माह की तनख्वाह मिलेगा। 28 दिन लग गया तब भी 1 माह का मिलेगा। अगर 1 माह से नीचे दिन लगेंगे तो वो इसी में चले गए कि चलो ईद आ रही है, जितने दिन लगे सैलरी तो 1 माह की मिलेगी, कुछ घर दे देंगे, कुछ खुद रखेंगे। हमें दहशतगर्दी के समंदर पर बंद बांधना होगा। वतन अजीज की अमन और सलामती के लिए एक होना होगा कि बिखरी हुई चीजों को दस्तरस में लाना बड़ा आसान होता है। एक मजबूत कौम बनकर हर बातिल का मुकाबला किया जा सकता है। पाकिस्तान के जो हालात हैं इनसे बहुत डर लगता है। पूरे पाकिस्तान को ये मैं कहती हूँ कि अमन से रहें, प्यार से रहें। पाकिस्तान जैसा इकबाल ने ख्वाब देखा, कायद-ए-आज़म ने जैसा बनाया, एक हो जाए, एक दूसरे से प्यार करें। रोज़ाना धमाका होता है, कहीं पे दहशतगर्दी होती है, कहीं पे किसी को इल्ज़ाम लगा रहा है, किसी को कैसे मारा जाता है, इतने जुल्म हो रहे हैं। तो हम लोग जो हमारे जैसे गरीब हैं वो तो बस घर में बैठे रहते हैं, चुप करके क्या कर सकते हैं। मगर जो इतने बड़े हैं उनको सोचना चाहिए हमारे मुल्क के बारे में, हमारे घर के बारे में। एक दहशतगर्द को इबरत का निशान बनाया जाएगा ना,
तो वो दूसरे को खौफ आएगा और वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। जब दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे मुल्क में तभी अमन सुकून होएगा। आज हमने ज़ीशान और असर के हवाले से मुतासरीन के गमज़दा चेहरे आपको दिखाए। अपने आसपास नजर डालिए, आगाह रहिए और दूसरों को खबरदार कीजिए उन अनासिर से जो हमारी सफ़ों में हम जैसे बन के घूम रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल हम में से कोई इन मुतासरीन में शामिल हो।